हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। आज हम आपकी नई टेक्स्ट बुक जो मैथ्स की आ गई है, उस टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने जो अभी नई बुक निकाली है क्लास 3 के मैथ्स की, उसका पहला चैप्टर है व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। A long, long time ago, there was a cowherd family in तारकेश्वर। cowherd family का मतलब क्या हुआ? चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? जो गाय भैंसों को चराने के लिए जाते हैं, उनको पालते हैं। दे आर कॉल्ड एज cowherd family. Every day, Deba and Deep took the cows out for grazing. तो दो लोग हैं, एक देबा और एक दीप। वो दोनों काउस को जो है उनको घास चराने के लिए जाते हैं। ग्रेजिंग मीन्स घास चराने के लिए वो लोग जाते हैं। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउस। और शाम को वो लोग वापस जो है अपने घर आ जाते हैं अपनी सभी काउस को लेकर। वन डे देबा आस्क्ड, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस। तो एक दिन देबा पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई भी कऊ जो है वो खोई नहीं है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, क्योंकि उनको गिनना नहीं आता था। वट कुड देबा एंड दीप डू, तो वो लोग क्या कर सकते थे? देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया, उनके दोस्त ने उनको एक आइडिया दिया। वेन यू गो आउट, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। तो उनके दोस्तों ने क्या उनको सलाह दी कि जैसे ही कोई काऊ गेट के बाहर जाती है, उसके लिए आप वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक मार्क लगा दो, जैसे वन, एक लाइन खींच दो। देन व्हेन यू कम बैक, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काऊ री एंटर्स द गेट। तो दूसरा आपको क्या करना है? पहले आप उनको एक सिंगल सिंगल लाइन खींच के, और जितनी गाय बाहर जाएगी उतना आप लाइन खींच दो, और जब वापस आएंगे तो आप उन लाइंस को जो आप सुबह खींच कर गए हो उनको काटते जाओ। तो आपको पता चल जाएगा कि सुबह जितनी गाय गई थी उतनी ही अगर गाय वापस आ गई हैं तो सारी लाइंस कट हो जाएंगी। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त की जो सलाह थी वो मानी, और जब वो वापस आए तो जितनी भी गाय गई थी उतनी वापस आ गई, क्योंकि सारी लाइंस जो उन्होंने मॉर्निंग में खींची थी वो सारी लाइन स्ट्रक ऑफ हो गई, कट गई। तो क्या सारी वापस जो काउज हैं वो आ गई थी? अब देखो नेक्स्ट पेज पे। आफ्टर अ फ्यू डेज, फ्यू years, they had many more cows. One day their wall had this many marks when they left home. तो कुछ सालों बाद क्या हुआ, उनके पास बहुत सारी काउस हो गई। तो एक दिन जब वो सभी काऊ को, सभी गाय को चारा चराने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से मार्क्स जो है अपनी वॉल के ऊपर डाले। अब आप देखो, हर एक जो है मार्क जो है 5 5 के ब्लॉक में है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, राइट? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इस तरीके से सब जगह 5 5 मौजूद है, और यहाँ पर 2 है। तो वो हमसे पूछ रहा है, सो दे हैड हाउ मेनी काउज। अब हम इसको कैसे बताएंगे? हम इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, और 2 कितने हो गए? 47। तो आप यहाँ पर लिखोगे दे हैड 47 cows. The next day they returned with the cows. They struck out one mark as each cow re-entered the gate. Two marks were still left on the wall, but they didn't see any cow outside. They were worried. इसका मतलब है कि जब वो वापस आए तो क्या हुआ, जब गाय आती गई तो वो एक एक को कट करते गए, इस तरह से कट करते गए। और जब उन्होंने कट किया तो लगभग सारे जो उन्होंने लाइंस खींची थी वो सभी लाइंस कट हो गई, लेकिन एंड में जो ये दो बची थी ये कट नहीं हुई।
तो फिर उन्होंने झांक कर बाहर देखा कि क्या कोई दरवाजे के बाहर खड़ी है, तो वहां पर भी कोई काऊ उनको खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो काउज है वो उनको मिल नहीं रही। तो अब आप बताओ, हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, कितनी आ गई भाई? टोटल थी 47, और उसमें से दो जो है वो मिल नहीं रही, टू जो है वो मिल नहीं रही है। तो फिर कितनी वापस आ गई? 7 - 2 इज 5 एंड 4। तो इसका मतलब है 45 काउज वापस आ गई थी और 2 काउज अभी भी मिसिंग थी। Deba and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field. अब देबा और दीप जल्दी से भागे और उन्होंने अपनी जो दो मिस थी काऊ उनको ढूंढा, तो वो पास के ही खेत में उनको मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड होम टुगेदर, और फिर वो सभी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउ एंड 23 शीप। तो उनका जो दोस्त था हेमंत, उसके पास 36 काउज हैं और 23 शीप। नेक्स्ट क्या है? हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। तो अब आप लोग हेल्प कीजिए हेमंत की के 36 काउज और 23 शीप को किस तरीके से मार्क किया जाए, जैसे कि देबा और दीप कर रहे थे। तो आप भी चाहे तो आप ऐसी लाइंस खींचकर उनको कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं कि काउस के लिए आप लिख दीजिए सी, है ना, 1 2 3 4 5 एक बार हो गया। फिर ऐसे करते करते आप सी जो है 36 बार लिख दीजिए, है ना। और शीप के लिए आप क्या ले सकते हैं? एस। तो शीप जैसे 23 है तो आप शीप के लिए एस ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और जब वो जाएगा तो वो इस तरह से लिख देगा, और आते वक्त जब उसको स्ट्रक ऑफ करना होगा तो वो इस तरीके से उनको स्ट्रक ऑफ भी करके काउंट कर सकता है। वैसे आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी सिंपल लाइंस खींचकर भी उसको कर सकते हैं। Some animals and birds got together to play a game. They wanted to make two teams. वो दो टीम्स बनाना चाहते हैं। They decided that the captain of the first team will be one with the longest name, that is the one with the most letters. The captain of the second team will be one with the shortest name, that is one with the fewest letters. अब जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो एक गेम खेलने आए। अब दो टीम्स बन गई, लेकिन कैप्टन कैसे चुने? तो कैप्टन चुनने के लिए उन्होंने कहा कि एक टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे लंबा होगा। सबसे लंबा मीन्स जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स आएंगे। और दूसरी टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स आएंगे। तो आइए देखते हैं। ये एनिमल्स हैं। पहला एनिमल है टाइगर, दूसरा डॉग, तीसरा स्नेक, चौथा गोट, पांचवा लॉयन, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रैट एंड मंकी। ओके, तो अब जरा आप इनको देख के बताइए कि फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स। तो टीम जो है, पहली टीम का जो है मैक्सिमम लेटर्स होने चाहिए। तो टाइगर में 5 है, डॉग में 3 है, स्नेक में 5 है, गोट में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिफेंट में 8 है, डियर में 4, ऑक्स में 2, रैट, मंकी में 6। तो सबसे ज्यादा लेटर्स हैं एलिफेंट में, राइट। तो इस टीम का कैप्टन होगा एलिफेंट, राइट। ये आप यहाँ लिख देंगे एलिफेंट। और इसके लेटर काउंट कितने हैं? इसमें 8 लेटर्स हैं। सेकंड टीम की अगर हम बात करें तो सेकंड टीम में सबसे छोटा नाम आना चाहिए, तो सबसे छोटा नाम है ऑक्स का, और इस टीम का कैप्टन होगा ऑक्स। और इसके लेटर्स कितने हैं? 2। वंडरफुल। अब यहां देखिए, हु हैज अ लॉन्गर नेम, डिस्कस। ये बोल रहा है माई नेम इज लॉन्गर, और ये बोल रहा है माई नेम इज लॉन्गर। अब यहाँ पर एक का नाम है महेश और दूसरे का नाम है कार्तिक। तो लॉन्गर नेम कैसे पता चलेगा? जिसके लेटर्स ज्यादा होंगे वो लॉन्गर हो जाएगा। यहाँ पर लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर। महेश में 6 लेटर है, और कार्तिक में KARTIK।
तो इसके भी 6 लेटर्स हैं और इसके भी 6 लेटर्स हैं। तो फिर इन दोनों में से लॉन्गर नेम किसका हुआ? किसी का भी नहीं। दोनों के नेम जो है वो इक्वली लॉन्ग हैं। इसमें भी 6 लेटर्स हैं और इसमें भी 6 लेटर्स। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। तो यहाँ पर आपको अपने 8 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। आपकी क्लास के जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं उनके आप यहाँ नाम लिख लीजिए, और फिर नाम लिखने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं नीचे, उनके आंसर्स हमें देने हैं। जैसे कि पहला है टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो यहाँ पर आप जो नाम लिखोगे उनमें से जिसका सबसे ज्यादा लंबा नाम होगा उसको टिक करना है, और जिसका सबसे छोटा नाम होगा उसको क्रॉस करना है। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अब आपका नाम क्या है, उसका स्टार्टिंग लेटर लिखना है। जैसे सपोज करो आपका नाम है मयंक, तो मयंक का सबसे पहला लेटर है एम, तो आप यहाँ पर एम लिखोगे अगर आपका नाम मयंक है तो। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। फिर आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है ऐसे कितने दोस्त हैं आपके जिनका नाम आपके ही नाम के जैसे फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आपका मयंक है तो और कितने हैं जिनके नाम एम से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आपको बताना है विच स्टार्टिंग लेटर इज मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। फिर आपको ये देखना है कि जो नाम आपने लिखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा नाम जो है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं या बी से स्टार्ट हो रहे हैं या एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। काउंट द नेम्स विद द सेम लेटर, सेम एंडिंग लेटर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने नाम हैं जो लास्ट वाला लेटर है वो सेम हो। जैसे अगर किसी का नाम है रमेश, ठीक है, तो रमेश में लास्ट लेटर क्या हो गया, रमेश में लास्ट लेटर हो गया एच। तो और जितने भी हैं जिनके लास्ट में एच आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। और एफ में है राइट द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। ऐसे यूनिक लेटर्स आपको लिखने हैं जो और किसी भी नाम को स्टार्ट नहीं कर रहे। जैसे अगर किसी का नाम है सपोज कीजिए कासिम, ठीक है, अगर किसी का नाम होगा कासिम तो वो जो नाम है वो स्टार्ट हो रहा है क्यू से, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बहुत कम नाम होंगे जो क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको ऐसे ही लेटर यहाँ पर लिखने हैं जो बहुत ही यूनिक हैं और बाकी के नामों जो है बाकी के नामों में वो लेटर स्टार्ट नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए फोर्थ में तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अब उनके पास कुछ कार्ड्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो तेजी जो है, तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, ठीक है। उसने क्या बनाया 43, तो उसने एक 40 लिया और एक 3 ले लिया और उसने दो कार्ड्स की मदद से 43 बना लिया। अब जो है वो बनाना चाहता है 17। जो क्या बनाना चाहता है 17, और उसको दो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्ड में ऑलरेडी 17 है, राइट। लेकिन हमें यह बताना है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, तो आप बस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने लेटर्स हैं इसमें, इसमें 9 लेटर्स हैं। नेक्स्ट इज राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर बनाना है। जैसे अगर आपका रोल नंबर क्लास में है 31, तो आपको जो बनाना है वो बनाना है 31। तो आप एक 30 का ले लोगे और एक 1 का ले लोगे, राइट। तो नंबर कार्ड जो है आपकी जो बुक आपके हाथ में आएगी तो आप देखना उसकी बुक के एंड में ऐसे नंबर कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे माई रोल नंबर इज डैश। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिखोगे। मैं सपोज करता हूँ आपका रोल नंबर 31 है तो आपने यहाँ 31 लिख दिया। अब उसमें हमें नंबर नेम में हमें लेटर्स गिनने, तो 30 के कितने आ जाएंगे, THIRTY, ये 30 हो गया, और एक आएगा 1, ONE। तो अब हमें इसके टोटल लेटर्स गिनने, तो 1
2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। तो इसमें कितने लेटर्स हो जाएंगे? 9। अगर आपका रोल नंबर कुछ और होगा तो उसके लेटर्स भी कुछ और होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। अब आपको यहाँ पर ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका सबसे लंबा नाम होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस तरीके से, जैसे आपने लिखा 57 सपोज कीजिए, ठीक है। तो अब इसकी स्पेलिंग्स और इसकी स्पेलिंग्स काउंट कर लीजिए। 50 की कितनी होगी? FIFTY। तो ये तो 5 हो गया, ठीक है। अब 60 के कितना हो जाएगा? 67 अगर आप लिखो तो SIXTY, तो ये 6 हो गए। तो इसका मतलब है 50 वाली लाइन नहीं आएगी, 60 वाली लाइन नहीं आएगी। लेकिन आप जब 70 वाली लाइन देखोगे ना, 70 जैसे 72 सपोज कर लो, तो 70 में कितना आ जाएगा? SEVENTY, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसमें 7 लेटर्स आ गए इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है 70 वाली जो लाइन होगी ना, 71 72, उसमें जो पहला वाला डिजिट होगा वो सबसे लंबा होगा नाम उसका। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर वो ढूंढिए जिसमें मैक्सिमम आता है। जैसे आप ढूंढ सकते हैं 3, तो 3 में कितने लेटर हो जाएंगे? THR तो जब हम 73 को ऐसे स्पेलिंग में लिखेंगे तो आप चेक करो कि यहाँ पर तो 70 में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स यहाँ पर, और 3 में हो गए 5। तो इसका मतलब है इस नंबर में टोटल लेटर्स हो गए 12। अब आपको जो भी लेटर्स ढूंढने हैं वो या तो 12 होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे 73 आ गया। अब दूसरा नंबर जो आप ढूंढ सकते हो वो है 77। 70 में कितने हो गए टोटल लेटर्स? 7। और 7 में कितने लेटर्स हो गए? इसमें भी 1 2 3 4 5। तो इसमें भी टोटल लेटर्स कितने हो गए? 12। तो ये वाला भी ठीक है। अब एक जो है आप ढूंढ कर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर्स। तो यहाँ पर जो है उसमें टोटल 6 लेटर्स हैं, और जो सेकंड वाला है उसमें 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स वाले कौन कौन से हो गए? जैसे 5 लेटर वाले हो गए 3, है ना। अगर आप लिखोगे 3THREE, तो इसमें 5 लेटर्स हो गए। आई एम वेरी नियर टू 100। अब 100 के पास तो 90s होते हैं, 91 92 93, है ना, इस तरीके से होते हैं। तो अब हमें क्या देखना है? पहला तो हमें देखना है कि यहाँ पर 6 लेटर्स होने चाहिए। तो 6 लेटर्स 90 के कितने होते हैं? NINETY। वेरी गुड। तो ये तो 6 लेटर्स हो गए पूरा कहानी। तो इसका मतलब है यहाँ तो 90 ही आएगा। अब यहाँ हमें ढूंढना है, उसमें 5 लेटर्स होने चाहिए और वो 100 के पास होना चाहिए। तो 5 लेटर्स एक तो 3 में होते हैं और एक 7 में होते हैं, SEVEN। और एक जो है 8 में होते हैं, 8, EIGHT। इसमें भी 5 है। तो अब हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस है। एक तो हमारे पास ऑप्शंस है 93, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 97, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 98। अब वो ये कह रहा है कि आई एम वेरी नियर टू 100। तो इन तीनों में से 100 के पास सबसे पहले कौन है? हमें मालूम है, हम आगे लिखेंगे तो 99 और 100। तो 100 के सबसे पास तो यही है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो हम लिखेंगे 98। तो हमारा आंसर आना चाहिए 98। नेक्स्ट इज फाइंड आउट माई फ्रेंड्स एंड आई आर नंबर्स फ्रॉम 63 टू 78। तो ये ग्रुप है नंबर्स का, 63, फिर 64, 65, 66, ऐसे करते करते, और 70, 71, 72, 73, सो ऑन, और लास्ट में 78 तक। इस तरीके से ये ग्रुप है फ्रेंड्स का। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स। मेरा जो नंबर है, नेम है, वो उसमें सबसे कम डिजिट्स हैं। तो आपको पता लगाना है कि मैं कौन सा नंबर हूँ। तो ये तो बहुत इजी हो गया। हमें हमें पता है 60 में कितने होते हैं? SIXTY। तो 5 लेटर्स तो ये हो गए।
और 3 ये हो गए, तो इसमें तो 8 हो गए टोटल। फिर 5 इसमें और 4 में 4, 5 और 4 9 इसमें हो गए। अब इसमें कितने हो गए, 5 और 4 9। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे, लेकिन एक आप नंबर देखो 70। 70 की स्पेलिंग अगर हम लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे। अब इसको अगर आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें सिर्फ 7 लेटर्स हैं और यही सबसे छोटा नंबर होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 70। आप दूसरों को काउंट करके देखना, वो इससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। ओके, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। अब देखिए, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेंकट अनारा सिम्हा राजू वारीपेटा is the place in India with the longest name. It is located in Andhra Pradesh close to border of Tamil Nadu. अब एक जगह है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम इंडिया में सबसे लंबा है। फिर से कोशिश करता हूँ इसको बोलने की। वेंकट अनारा सिम्हा राजू वारीपेटा, ये जगह का नाम है और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे है आंध्र प्रदेश में। ये सबसे लंबा नाम है। अब सबसे लंबा पढ़ लिया। अब देखिए, दो नाम ऐसे हैं, एक उड़ीसा में है जिसका नाम है इब और गुजरात में है ओड। ये वो जगह है इंडिया में जिसका सबसे छोटा नाम है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स। तेजी हैज पुट दीज टू इन ग्रुप्स लाइक दिस। तो तेजी और जोजो के पास कुछ कार्ड्स है, उन्होंने इसको ग्रुप कर दिया है। एक ग्रुप तो ये रहा और दूसरा ग्रुप ये रहा। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। She has grouped the cards into those that eat food and those that don't eat food. तो इसने, तेजी ने कैसे ग्रुप किया है, ये वो है जो जिनको खाना चाहिए होता है, जो खाना खाते हैं, और ये वो है जो खाना नहीं खाते हैं। जोजो ने इसको किसी और तरीके से, तो आप देखें यहाँ पे, जोजो ने एक ग्रुप ये बना दिया और जोजो ने दूसरा ग्रुप ये बना दिया। What is common in each of the groups जोजो has? अब जोजो ने कैसे ग्रुप किया है, अगर आप देखो, पतंग उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, फ्लाई उड़ती है, और ये सब चीज़ें जो है उड़ती है। ये उड़ने वाली चीज़ें हैं, आसमान में उड़ सकती है, और ये जो चीज़ें हैं ये नहीं उड़ सकती। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो एंड ब्लैंक। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स। अब आपको इनको 2 ग्रुप्स में बांटना है। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे, जैसे टीवी, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चेयर को चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ लिख देंगे। लैम्प को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाँ चाहिए, तो इसको यहाँ लिख देंगे। बेड को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ पर। क्लॉक को भी यहाँ पर। फैन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यहाँ लिख देंगे। पिलो को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए और ब्लैंकेट को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक तो टीवी को चाहिए और एक फैन को चाहिए, एक लैंप को चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। अब आपको क्या करना है, इनको किसी और तरीके से ग्रुप करना है, जैसे कि जो ने किया था, और फिर आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना है, लिख। हेयर स्टाइल्स। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, माला हैज 2 पोनीटेल्स। तो माला के पास उसकी मम्मा ने उसको 2 पोनीटेल्स करके स्कूल भेजा है। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, all children comb their hair in a different look, write down. So we have to write down their। तो यहाँ पर कुछ हेयर स्टाइल्स दिए हुए हैं, आपको बस इनको चेक करना है और काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में जो इस हेयर स्टाइल के साथ आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो 2 प्लेट्स बनाकर आए हैं, कितने ऐसे हैं जो बॉय कट में हैं, कितने ऐसे हैं जो स्कार्फ स्कार्फ तो नहीं, हम इसको बोलेंगे जो जो हेयर बैंड में आए हैं। ऐसे कितने हैं जो हेयर बैंड में आए हैं, ऐसे बॉय कट वाले कितने हैं, 2 पोनीटेल वाले कितने हैं। तो आपको सिर्फ इन स्टाइल्स को देखना है और आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन डिज़ाइंस के साथ आ रहे हैं, इस हेयर स्टाइल के साथ आ रहे हैं, वो आपको लिखना है। बस दैट्स इट, इतना ही काम है और यही आपका चैप्टर एंड होता है। बहुत ही अच्छी बुक बनाई है
एनसीईआरटी ने। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब कभी आपको कोई दिक्कत हो तो ऐसे नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय, टेक केयर।